जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या सिर्फ एक रस्सी को छू लेने से पाप मिट सकते हैं? क्या लाखों लोगों की आस्था वाकई मोक्ष का रास्ता बन जाती है? और आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल पुरी की रथ यात्रा का इंतजार करोड़ों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं? चलिए आपको लिए चलते हैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य यात्रा में, जहां आस्था, परंपरा और भक्ति एक साथ चलती है। जी हाँ, ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो चुकी है। देश ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने पुरी पहुंचे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और जय जगन्नाथ के गूंजते जयकारों से पूरा पुरी भक्ति में माहौल में डूबा हुआ है। यात्रा की शुरुआत सदियों पुरानी पहाड़ी परंपरा से होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से भव्य शोभा यात्रा के साथ बाहर लाया जाता है और फिर उन्हें उनके अपने रथों पर विराजमान कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र और तालध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन कहलाता है। इन विशाल रथों को हजारों श्रद्धालु मोटी रस्सियों से खींचते हुए करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ये यात्रा भगवान जगन्नाथ के अपनी मौसी के घर जाने का प्रतीक है। भगवान 9 दिनों तक गुडीचा मंदिर में विराजमान रहते हैं और फिर बहुधा यात्रा के जरिए श्री मंदिर लौटते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा आकर्षण रथ की रस्सी का होता है। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ रथ की रस्सी खींचने वाले भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु सिर्फ एक बार इस रस्सी को छूने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। पुरी की लोक परंपराओं में रथ की रस्सी को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। इनमें शंखचूड़ नामक राक्षस से जुड़ी कथा का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि इसके अलग अलग संस्करण मौजूद हैं और इसे स्थानीय धार्मिक मान्यता माना जाता है। इस बार भी बारिश श्रद्धालु की आस्था को नहीं रोक सकी। देश विदेश से आए लाखों भक्त, साधु संत और कई प्रसिद्ध हस्तियां इस महापर्व में शामिल हुई। गायक सोनू निगम ने भी पहली बार पुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। 27 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ इस वर्ष की रथ यात्रा का समापन होगा, लेकिन करोड़ों श्रद्धालु के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान तक पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग है।